हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गणन संक्रिया की सरल विधियां, यानी कि किसी भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को हम कैसे आसान बना सकते हैं। आप लोग वैदिक गणित का नाम जरूर सुने होंगे, वैदिक मैथमेटिक्स, जिसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र थे। पता है ये 16 सूत्र और 13 उपसूत्र किसने दिए? उनका नाम है स्वामी भारती, नाम है उनका स्वामी भारती रामकृष्ण, या कृष्ण भी लिखा रहता है कहीं, तीर्थ जी महाराज। ठीक है, ये उनका नाम है। इन्होंने वैदिक गणित के जितने भी कुछ ट्रिक्स है, कैसे आसान तरीके से हम मल्टीप्लाई कर पाएँ, ऐसे इन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए, जिसमें 16 सूत्र थे और 13 उपसूत्र थे। ठीक है, लेकिन उसको हम पूरी डिटेल से अभी डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 9th क्लास में हो, 10th में हैं, 11th में हैं या 12th में हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के कुछ हमारे पास तरीके हैं जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे आज का पहला टॉपिक है बीजांक। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है जी? बीजांक। बीजांक आपको पता है गणित में, मैथमेटिक्स में कितने अंक होते हैं? आपको पता है अंकों की संख्या कितनी होती है जी? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 क्या होते हैं? इतने अंक होते हैं। और अंकों से क्या बनता है? अंकों से मिलके क्या बनती है आपको पता है ना? अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अंकों से मिलकर क्या बनती है जी? संख्या बनती है। ये हम मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक चीज़ें। लेकिन बीजांक किसे कहेंगे? किसी संख्या का आखिर बीजांक किसे कहते हैं? किसी संख्या के अंकों को जोड़कर एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। कोई भी संख्या है, और चाहे वो 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो, बीजांक का बहुत बड़ा यूज़फुल है ना? तो देखेंगे अभी फ़िलहाल बीजांक कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। तो बीजांक किसे कहेंगे? किसी संख्या का बीजांक, किसी संख्या का बीजांक उन अंकों का योगफल है, जो उन अंकों का योगफल है जिससे संख्या बनी है, और अंकों का योगफल तब तक ज्ञात करते हैं, तब तक ज्ञात करते जाते हैं जब तक योगफल एक अंक का नहीं बन जाता। समझ में आया जी? एक अंक का नहीं बन जाता। ठीक है, हमको अंकों का योगफल तब तक करते जाना है, जैसे कि हमने अंकों का योगफल किया और 12 आ गया, तो 12 तो अंक नहीं है, 12 तो संख्या हो गया, तो 2 और 1 को फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। मान लेते हैं हमको 1239 का हमको बीजांक निकालना है। ठीक है, तो बीजांक निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 9 करेंगे। तो 9 और 3 कितना हो गया? 11। 12 13, ये कितना हो गया? 9 और 3 12 हुआ, 12 13 14 और ये कितना हो गया? 15। तो ये 15 इसका बीजांक नहीं है। बीजांक हमेशा एक अंक का होना चाहिए, और बीजांक यही हो सकते हैं, या तो 0 से लेकर क्या हो सकता है? 9 तक हो सकते हैं।
मतलब एक अंक ही प्राप्त होना चाहिए। अब इस 15 को फिर से क्या करेंगे, 1 + 5 = क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो 1239 या 1239 का बीजांक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यदि मैंने लिखा 1050 लिखा, तब इसका बीजांक क्या हो जाएगा जी, 6। यदि 1250 लिखा तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 7 और एक क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं 2 लिखूं, 2 का बीजांक क्या होगा, तो 2 ही होगा। 6 का बीजांक क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। 10 का बीजांक क्या होगा, 1 होगा। 11 का बीजांक क्या होगा जी, 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से हम किसी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ते जाते हैं जब तक कि उन संख्याओं का योगफल एक अंक प्राप्त नहीं हो जाता, और जैसे ही वो एक अंक प्राप्त हो जाता है उसे हम लोग बीजांक कहते हैं। लेकिन ये आखिर है बीजांक किसे कहते हैं, थोड़ा डिटेल करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बीजांक क्या है। ठीक है, बीजांक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, सबसे पहला बीजांक है क्या चीज। किसी संख्या का बीजांक निकालने का मतलब यह होता है कि उस संख्या को यदि 9 से भाग दें, ध्यान से सुनो मेरी बात को आप लोग, किसी संख्या का बीजांक का अर्थ यह होता है कि किसी संख्या को हम 9 से भाग दें तो 9 से भाग देने पर शेष फल कितना बचेगा। समझ में आया, 9 को भाग देने पर शेष फल कितना बचेगा, तो ये चीज़ें दिमाग में रखना है। यदि अंकों का योगफल 9 आया तो क्या होगा बताओ। ठीक है जी, यदि अंकों का योगफल कितना आया, 9 आया। चलो डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 181 है और इसको मैंने क्या कर दिया, 9 से भाग दे दिया। ठीक है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं बीजांक का मतलब क्या होता है। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है वह उस संख्या के बीजांक के बराबर प्राप्त होता है। याद रहेगा जी, बात समझ में आई। 9 से भाग देने पर जो क्या बचेगा, शेष फल बचेगा, वही उस बीजांक के बराबर होता है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करें। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 121 है, तो 121 का बीजांक कितना होगा जी बताओ। 121 का बीजांक कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 1, 2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 4। अब देखते हैं इस संख्या को हम 9 से भाग देना चाहते हैं। 121 / 9। अब जब भाग देंगे 121 / 9 तो कितना आता है। तो शेष फल देखना चाहते हैं, भागफल नहीं देखना है। 9 का टेबल पढ़ो जी, क्या हो जाएगा, 9 × 1 9 होगा, माइनस करो कितना बचेगा, 31 बचेगा। अब मुझे बताओ 9 का टेबल पढ़ो, 9 × 9 9 × 27, 9 × 27 बचेगा, ये हो जाएगा 27। अब मुझे बताओ यहाँ क्या बचा, 4 बचा, यही क्या है जी बताओ, शेष फल है और ये भी सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका पता चल गया। आपको किसी संख्या को 9 से भाग देना है और शेष फल निकालना है, तो सीधे सी बात है, क्या निकाल लो, बीजांक निकाल लो आप। अच्छा ये बताओ, यदि बीजांक 9 आ रहा है, मेरी बात समझना, ठीक है, कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया। यदि बीजांक 9 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, शेष फल 9 नहीं बचना चाहिए। वो तो 9 का टेबल फिर से पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगा ना जी, दिमाग क्लिक किया। 9 आया है,
9 आया शेषफल, तो 9 से आप भाग दोगे तो 9 तो फिर कट गया ना, वो तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 9 ही से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन पे क्या बचता है, शेषफल 0 बचता है। समझ में आया, शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये चीज़ें याद रखना है, ठीक। दूसरी बात, किसी संख्या का आपको बीजांक ज्ञात करना है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। किसी संख्या का बीजांक ज्ञात करना है तो आप बीजांक में बीजांक ज्ञात करते समय 0 और 9 को छोड़ा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, 0 और 9 मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना वो। अभी देखे उसका रीज़न देख लिए हम लोग। जैसे मैंने लिख दिया 9 1 2 3, इसका बीजांक कितना होगा, तो आप सीधा सीधा ये 2 और 3 को जोड़ो, कितना हो गया 9 0 2 3, ठीक है। इसका बीजांक कितना हो गया, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 5, क्योंकि आपने क्या किया जी, आपने ये 9 और 0 को तो ध्यान दिया ही नहीं, आपने बस क्या किया 2 + 3 किया और आंसर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो यदि आप नहीं छोड़ते हो, छोड़ा जा सकता है लिखा है ना, तो 9 + 0 + 2 + 3 लिखोगे। इसका क्या निकालने के लिए, बीजांक निकालने के लिए। तो क्या करोगे, 9 10 11 12 13 14, कितना आएगा 14। फिर से जोड़ोगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4 = क्या आया, 5 आया, सेम आया। तो ये टाइम बचा कि नहीं बचा। वैदिक गणित का मतलब ही होता है कि टाइम को आप कंज्यूम करें, बचा लें, ठीक है। टाइम कम लगे, कम कंज्यूम हो टाइम के लिए, कि कोई भी कैलकुलेशन करने हैं ज़्यादा टाइम लग रहे हैं तो फिर दिक्कत, फिर वैदिक गणित का पढ़ने का मतलब क्या, समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये नोट कीजिए आप लोग। तो ये समझ में आया, बीजांक का मतलब क्या हुआ, बीजांक का मतलब हो गया कि 9 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है वही होता है बीजांक, ठीक। दूसरी बात, किसी भी परिस्थिति में बीजांक 0 न होकर 9 ही होगा यदि समझ जाओ 9 से वो पूरी पूरी विभाजित हो। मैंने बताया ना पिछले में, ये आप समझ जाइए, यदि क्या है बीजांक 9 आ रहा है और बीजांक 0 आ रहा है, इसका मतलब उस संख्या को 9 पूरी तरीके से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिविजिबल है वो। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो ये बीजांक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बीजांक का यूज़ मैं बताऊंगा आप लोग को। एक यूज़ तो हो गया कि 9 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है वही क्या हो गया, बीजांक हो गया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुणा करने की वैदिक विधियाँ, गुणा की वैदिक गणित विधि। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा जी, गुणा, मल्टीप्लाई करते हैं ना, गुणा की वैदिक गणित क्या हो जाएगा, विधि, गुणा की वैदिक गणित विधि। गुणा की वैदिक गणित विधि कितने हैं, अभी जो पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से वो है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, संस्कृत वर्ड है, थोड़ा सा बोलने में आप लोग को हो सकता है दिक्कत जाए, या ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम बोल सकते हैं, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम ये विधि है, ठीक है। इसको हम अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ठीक है। इस विधि का प्रयोग करेंगे जी। दूसरा विधि यदि हम देखें तो एक न्यूनयन पूर्वेण विधि, एक न्यूनयन पूर्वेण विधि, ठीक है। और तीसरा विधि देखेंगे एकाधिकेन विधि, एकाधिकेन पूर्वेण बोल सकते हैं इसको, पूर्वेण विधि। नाम याद नहीं होता दिक्कत नहीं है, विधि आपको याद करना है, ठीक है। विधि या मतलब तो कॉन्सेप्ट को याद करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे। अब क्या है, ये वेदों से आई है तो सीधी सी बात है
थोड़ा सा संस्कृत शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। और चौथा जो विधि है जिसको बोलते हैं निखिलम विधि। चौथा विधि कौन सा जी? निखिलम विधि, एकाधिकन पूर्ववर्ण हो गया, निखिलम विधि। और सबको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है, निखिलम विधि, ठीक है। इतना आपको दिमाग में रखना है। पहला विधि ऊर्ध्वतिरक अभियान, दूसरा क्या है एक न्यूनन पूर्ववर्ण विधि, तीसरा क्या है एकाधिकन पूर्ववर्ण विधि, और चौथा क्या है निखिलम विधि है। यदि आपको कैलकुलेशन, आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 विधियाँ यदि आपके दिमाग में हैं तो उम्मीद है आप लोग का कैलकुलेशन सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक मतलब सबसे कम टाइम में आप ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक। स्टार्ट करें। तो सबसे पहला है ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम विधि, गुणा की ये विधि है, ठीक है। गुणा की कौन सी विधि जी? ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम। ऊर्ध्व तिर्यक अभ्याम में सबसे पहले दिमाग में रखना है ना, ज़्यादातर यदि मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया 12 गुणित मैंने क्या लिख दिया 16 लिख दिया, मेरी बात समझना आप। मैंने रैंडमली लिखा है, कोई ऐसा नहीं है कि सर आप इसको सोच के लिखना, ऐसा नहीं। कोई भी आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अभी 1 अंक का देख सकते हैं, 2 अंक का देख सकते हैं, 3 अंक का देख सकते हैं, दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 अंक का तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, कोई 1 अंक है दूसरे तरफ। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ जाइए, एक होता है गुणक, एक को बोलते हैं क्या गुणक, इसका नाम है जी, ठीक है। और दूसरे को क्या बोलेंगे? गुणीय, गुणक, गुणा होने वाला, ये गुणा करने वाला बोल सकते हैं। तो 2 चीज़ हमारे पास हो गई। इसको इस तरीके से लिखना है 12, 16 और यहाँ गुणित का चिन्ह ऐसे। वैदिक गणित में ज़्यादातर जो आंसर होते हैं 2 भागों में प्राप्त होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं बायां भाग, कौन सा भाग जी? बायां भाग। और एक होता है ये वाला जिसको क्या बोलते हैं दायां भाग, ठीक है। अभी बस स्टार्ट किए हैं, नाम बस याद रखना है आपको, ये हमेशा यूज होगा। ये होगा गुणक, इधर क्या हो जाएगा गुणीय, और ये क्या हो जाएगा बायां भाग, और ये क्या हो जाएगा दायां भाग। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये लिख दिया 12 गुणित क्या हो जाएगा 16। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इन इकाइयों का यहाँ पे खड़ी, समझ में आया? ये जो वर्टिकल मल्टीप्लाई पहले करना है, और इसको हम एक संकेत के रूप में एक जगह दर्शाते रहेंगे, समझ में आया? और ये हमारे पास एक संकेत है ऐसा। इस लाइन का मतलब है कि हमको इकाई का इकाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा बताओ जी? 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 का 2 बचेगा, ठीक है। हासिल कितना बचेगा? 1 बचेगा, और उस 1 को दिमाग में रखे रहो, ठीक। उसके बाद आपको ये वाला क्रॉस चिन्ह दिमाग में रखो। इसका मतलब 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 एकम 2, और ये जो रिमाइंडर बचा है उसको भी ऐड करोगे। तो 6 और 2 8, और 1 कितना हो जाएगा 9। बात समझ में आई? ठीक है। तो इस 9 को आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। 9 हो गया। अब लास्ट आपको ये वाला स्टेज याद रखना है, ठीक है। आप इसमें दायां बायां भागना प्रयोग करके आप ठीक है, मेरी बात समझो। यहाँ पे आप दायां बायां भाग प्रयोग न करके इस तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि 2 भागों में प्राप्त होता है ज़्यादातर। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, 6 एकम 6, प्लस 2 एकम 2, 6 2 8, और 1 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब उसके बाद 9 हुआ, और 1 एकम क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से 16 का टेबल यदि 12 बार पढ़ें, या 12 का टेबल 16 बार पढ़ें, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 192। अब दिमाग क्लिक करें कि हमने जो बनाया वो सही है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हम करते हैं बीजांक का प्रयोग, ठीक है। इसको और थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। जैसे 121 गुणित 122 दे दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इस तरीके से लिखना है 121 गुणित 122। इसका जो मल्टीप्लाई होगा उसका संकेत क्या बनेगा पता है?
उसका संकेत इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा। फिर ये 2 बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा, ये 2 बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये 2 बनेगा, ठीक है, फिर ये बनेगा। मतलब इतने स्टेप में कंप्लीट होना है जी, बात समझ लो, ठीक है। यदि 2 अंक था तो 2 अंकों के लिए संकेत मैंने बताया, देखो वहाँ पे लास्ट में, ठीक है। ये लास्ट मेरे को बताना था आपको, ये वाला। लेकिन जब 3 अंकों का संकेत आपको मेरे को बताना है तो ये बनेगा। इसका मतलब क्या है, और सबको ऐड करते जाना है। एक लाइन हुआ, उसका जो भी होगा लिख देना है। मतलब इसमें इतने अंक प्राप्त होंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 अंक होंगे। हो सकता है इसमें ऐड करने के बाद हमको 2.5 अंक मिल जाए, तो ये इधर बढ़ सकता है। फिलहाल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 एकम 2 कंप्लीट, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 और 1, 2 दूनी 4 हुआ। मैं इसको बना रहा हूँ, ये 2 एकम 2 हुआ। अब देखो यहाँ पे इधर करूँगा तो क्या हो जाएगा, इधर ये वाला करूँगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या लिखूँगा बताओ, 4 + 2 लिखूँगा तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। समझ में आया। अब मुझे बताओ 2 एकम 2, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 एकम 2। फिर क्या मिलेगा, ऐसे करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 आएगा। फिर प्लस करूँगा 2 दूनी 4, जब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, 4 1 5, 5 और 2 7 मिलेगा जी, ठीक। फिर इसको करूँगा 2 एकम, इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और 2 और 2 कितना मिल जाएगा, 4। फिर 1 का टेबल 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, 1 ही आएगा। तो मिला क्या हमको बताओ, ये जितना भी है ये क्या है, ये, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, 4 हो गया, ये सब आंसर है। समझ में आया, क्या है ये आंसर है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं, 1 4 7 6 और ये क्या 2, ये इसका क्या है, आंसर है। लेकिन हम ऐसे बनाते बनाते गए, हमारा बनाना सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम बीजांक का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं गुड़्य और गुणक शब्द याद है ना, गुणक और गुड़्य में अंकों की संख्या क्या है, समान है। यहाँ 3 अंक है, इधर भी 3 अंक है। पिछले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इधर 2 है, इधर भी 2 है। ऐसा क्या होगा यदि ये अंकों की संख्या असमान हो जाए। यदि 312 गुणित क्या कर दिया, 12 कर दे, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप सामने क्या कर देना, 0 लगा देना जी, ठीक। क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, ये आपका SW होमवर्क, ठीक है। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि हम बीजांक की सहायता से हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच कैसे करेंगे, उत्तर की जांच, ठीक है। पिछले हमने 2 क्वेश्चन बनाया था, उन दोनों क्वेश्चन को चेक करते हैं कि हमने आंसर क्या लाया था। पिछले हमने 2 क्वेश्चन बनाया था, 12 × 16 का आंसर आया था 192, ठीक है। 12 × 16 का आंसर आया था 192। और हमने पिछले क्वेश्चन बनाया था वो है 121 × 122, तो ये हो जाएगा 121 × 122 गुणित इसका आंसर आया था जी 147 62, 147 और क्या हो जाएगा 62। अब हम लोग देखेंगे कि इसका उत्तर सही है कि नहीं। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, बीजांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे बताओ, बीजांक। अब मुझे बताओ इसका बीजांक कितना होगा, 3, इसका बीजांक कितना होगा बताओ जी 7। इन दोनों के बीच में हुआ क्या है, गुणा है, तो इन दोनों के बीच में यदि मैं गुणा करूं तो आंसर क्या आएगा, 7 या 21, और 21 का बीजांक क्या हो जाएगा, 3 होगा। ये जो बीजांक है, रिपीट कर लो, कैसे किया समझ नहीं आया सर, कैसे किए सर आप, समझ नहीं आया। अरे भाई इसका बीजांक निकाल दिया, इसका बीजांक लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 7 या 21, 21 का बीजांक कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो ये बीजांक इस उत्तर के बीजांक के बराबर आना चाहिए। नहीं आया क्या, आ गया सर। आप 9 को छोड़ सकते हो क्या, हाँ सर छोड़ सकते हैं। आप तो बताए थे 0 और 9 रहेगा तो बीजांक ज्ञात करने के लिए उसको छोड़ सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बीजांक कितना हो जाएगा, 3। तो क्या कर सकते हैं, समझ में आया, हम लिख सकते हैं गुणक का
बीजांक गुणित गुण्य का बीजांक का बीजांक, हाँ ठीक है, का बीजांक उत्तर के या हल के उत्तर के बीजांक के क्या होता है, क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होना चाहिए तभी उत्तर सही होगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत है, ये माना जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो अभी आया कि नहीं आया? इसका आंसर क्या आया था बताओ? गुणक का बीजांक कितना था? गुणक का बीजांक था सर 3। गुण्य का बीजांक कितना था जी? 7। 7 कितना हो गया? 21। 21 का बीजांक कितना होगा जी? 3। ये किसके बराबर है? उत्तर का बीजांक कितना आया था? 3 आया था। इसका मतलब हमारा बनाना सही है। ठीक, इसको भी चेक कर ले। अच्छा बताओ, इसका बीजांक कितना आएगा? 3 और 1 4। इसका बीजांक कितना आएगा? 5। 4 5 कितना होगा? 20। 20 को 2 + 0 लिखेंगे, फिर बीजांक कितना आएगा? 2। क्या इसका बीजांक भी 2 आ रहा है उत्तर का? चेक कर लो, चेक कर लीजिए जी। ऐसा चेक कर तो रहे सर। 6 2 8 और 1 9। 9 हुआ, छोड़ सकते हैं इसको और इसको करके छोड़ सकते हैं क्योंकि 9 हो गया। 7 4 कितना हो गया? 11। और 11 का बीजांक भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये और ये दोनों बीजांक आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अतः हमारा उत्तर क्या है? सही है, हमारा बनाना सही है। इस तरीके से हम बीजांक ज्ञात करते हैं और बीजांक ज्ञात करने के बाद पता लगाते हैं कि उत्तर सही है कि नहीं। तो उम्मीद है आप लोग को ये जो मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने जो पढ़ा वैदिक मैथमेटिक्स का ऊर्ध्वक तिर्यक अभियाम मेथड आप लोग को समझ में आया होगा।